सबके अंदर अलग अलग है, सबको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जिसको किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। जिसको जो चीज आती है उसका इस्तेमाल करना है, और जो नहीं आती है उसको हम सीख लेंगे, बस इतना से। किसी का हो सकता है वे ऑफ टॉकिंग में, बोलने के तरीके में परेशानी हो सकता है किसी के कपड़े पहनने में परेशानी हो सकता है किसी को सेल्स की नॉलेज में परेशानी हो सकता है किसी को सुबह उठने में परेशानी हो सकता है किसी को रात तक जागने में परेशानी हो। तो सबकी अपनी अपनी, तो बस जिसके अंदर जो काबिलियत है उसको देख के आगे बढ़ो और बाकी पे काम करते चलो। तेजवीर भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहे तुम, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल अलग आवाज आती है। पता लगता है ना कि कितनी अटेंशन से एक आदमी ट्रेनिंग ले रहा है। कुछ लोग ऐसे ही बैठे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे, चल इधर आज तो बैठने की, उसका पूरे दिन की ट्रेनिंग में एक ही चीज पे ध्यान रहेगा, मुझे जीने पे बिठा दो। वो जो जो सीख सकता था वो नहीं सीखेगा, वो कहेगा मुझे ना आज सीट नहीं मिली। और किसी किसी का ध्यान पता कहां पे होगा, ये बाद में आया था, इसे आगे सीट मिल गई। वो अपना पूरा दिन नाश कर लेगा और उसको पता भी नहीं है जिसके बारे में सोच रहा है। तो भैया अपना ध्यान बाकी सब पे से हटा के इधर ले आओ। ये सोचो तुम्हें सीट तो मिल गई, कोई कोई तो ऐसा जैसे जो सबसे पहले है सीट ही नहीं मिली। तो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो किस पे काम करना है मैं आज के बाद? खुद पे काम करेंगे। What we are selling और what is our main product, हम लोग क्या बेचते हैं इसमें और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है। ये भी एक समझने वाली बात है कि हम इसमें क्या बेच रहे हैं, हमें बेचना क्या है और मेन हमारा प्रोडक्ट है क्या। ये भी जरूरी है ना, पता होना चाहिए ना। तो इज इट अ प्रोडक्ट? जो हम एलोवेरा काईबेरी बेच रहे हैं, टूर बेच रहे हैं, वो है क्या? यस। इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग द बेनिफिट्स वैल्यू ऑफ मनी समवन गिव, अगर कोई हमें पैसे दे रहा है और हमें केवल उसके बदले में अगर कुछ देना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो आप बदले में प्रोडक्ट दे रहे हो तो ठीक है, हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं उसको, जितने पैसे उसने दिए उसके बदले का हम उसे सामान देते हैं सर। बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट? लेकिन सच में हम बेच क्या रहे हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? जी तेजवीर भाई। अपॉर्चुनिटी। जोरदार तालियां तेजवीर भाई। आपकी बात मुझे दिख गया तो मुझे द एक्चुअल प्रोडक्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। सर जो हम यहाँ पे बेचते हैं ना, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट आपके लिए और आपके परिवार के लिए सर बेहतर हो जाए, हम मेन चीज ये बेचते हैं। हम सर यहाँ पे बेचते हैं सिक्योरिटी, सुरक्षा, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा। क्या हम किसी नौकरी में, बिजनेस में सुरक्षित हैं? बताओ आप मुझे। एक आदमी 20 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है, आज भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए, उसके परिवार का क्या होगा सर मुझे बताओ। लेकिन एक आदमी सर शिद्दत से 3 साल नेटवर्किंग कर ले, सर मैं कह रहा हूं उसके छोड़ो, उसकी 7 पीढ़ियों को ना किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने में, क्योंकि वो अपने नीचे कारवां खड़ा कर गया। क्या बेचते हैं सर हम यहाँ? वेल्थ मैनेजमेंट आपके और आपके परिवार के लिए, सुरक्षा आपके और आपके परिवार के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स ऑफ यू एंड योर फैमिली, आपके और आपके परिवार के सपने पूरे कराने की सामान बेचता है सर हम। इतनी सितारी मुझे कहना दिख रहा है, वो सिर पे भी हाथ मार के कह रहे हैं बजा ले बहन, ताली बजा ले। मेरे को सब दिखता है, ऊपर वाला कोई देख के ना देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरा नहीं, मेरे से भी ऊपर वाला है, वो देख रहा है आप ताली बजा रहे हो। मैंने बताया ना, आप किसके लिए ताली बजा रहे हो आज? खुद के लिए, किसी के लिए बजाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप और मैं, आपने सोचा कि मैंने नहीं बजाई क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है भीड़ है 300 लोग, ना, आप और मैं ही है बस। अगर आपको ऐसा लगता है व्हाट टू डू नाउ, एक्टिविटी नंबर 1, जैसे ही कोई भी ज्वाइन होता है
सबसे पहली एक्टिविटी क्या करनी है? जैसे ही हम जैसे किसी को सपने बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमने दे दिया, वो सब बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या होता है? पहली एक्टिविटी बताऊं बिजनेस को शुरू करने के लिए? सबसे पहले सर उसको लिस्ट जरूर बनवा दो। जब तक लिस्ट नहीं तब तक कॉलिंग नहीं। जब तक लिस्ट कैसे बनेगी वो भी फॉर्मेट दूंगा, आज सब कुछ दूंगा। जब तक लिस्ट नहीं तब तक कॉलिंग नहीं। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे, जैसे वो कहना भाई मेरे दोस्त मिले, भाई तो प्लीज बैठ के बनवा दो। अगर इस बिजनेस को आप अपना मानते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो, कितने लोगों के पास अभी तक लिस्ट नहीं है? यहां पे मतलब लोगों ने सोचा था बहाना मार दे कि कमल भाई को है घर पे है ना। हाँ देखो मुझे पता है ना, मैंने भी बहुत बहाने बनाए। भैया मेरे से कहते थे लिस्ट घर पे भैया जिस दिन घर पे आ भी गए, अरे तू डायरी कहाँ गई? भैया यहीं रखी थी मैंने। प्रीति कहाँ रख दी डायरी मेरी? मुझे क्या पता तुम्हारी डायरी, क्योंकि डायरी तो थी नहीं कभी। जिसकी होगी वो साथ लेके चलेगा सर, क्योंकि लिस्ट घर पे मतलब बिजनेस घर पे। अगर लिस्ट आपके पास यहाँ हो और आप आए हो आज 50 किलोमीटर दूर से, तो सर डायरी खोल के देखो, मेरठ के हो सकता है 1-2 प्लान निकल जाए, तो यहाँ ट्रेनिंग के बाद आप अपने प्लान से चले जाओ। कितने लोगों के पास अभी यहीं इसी हॉल में लिस्ट मौजूद है? तो इनका बिजनेस सर अलग तरीके से चल रहा होगा। ध्यान रखें अपनी लिस्ट हमेशा प्रॉपर, जैसे अभी मैं बताऊंगा ऐसे। जैसे ही लिस्ट बनवा दो तो आपने क्या करा? कॉलिंग के लिए इनविटेशन आप करा सकते हो, लेकिन अभी प्लान नहीं करना। प्लान कब करना है? उसके बाद उसे क्या दिलाओ? कौन बताएगा? फोल्डर। जब तक उसके पास फोल्डर नहीं तब तक उसका प्लान नहीं करना सर। पूछो क्यों? अभी मैं आया 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर से, एक जने का प्लान करके चला गया, तो जिसका प्लान किया वो क्या कहता है? पैसे अभी दे रहा हूं या शाम को दूंगा, कल दूंगा? जो देना भी चाहता है वो भी एकदम से तो पैसे जेब में लेके नहीं बैठते ना बहुत सारे लोग। या तो 3-4 घंटे तक शाम तक अपने अपलाइन को ऐसे पकड़े रखो, मनीष भाई यार साथ ही रहे। और लेकिन जब वो पैसे देना आता है तो चुपचाप ऐसा आता है, ले भाई पैसे, क्योंकि अभी तो आपने सुनाया है, अब उसकी भी तो बारी है। वो देना चाह रहा है पैसे, नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, लेकिन उसके मन में सवाल आए होंगे या नहीं? कुछ चीजें उसके मन में डाउट रह गए होंगे या नहीं? रह गए होंगे। अब वो डाउट किससे पूछेगा? जिसने यार बोल नहीं रहे आप, ये अब आपकी बातें चल रही है ना, इसलिए नहीं बोल रहे आप, आपको अपनी गलतियां महसूस हो रही हैं। अब जब आप उसको क्या करते हो, आपसे वो पूछेगा, अब आपके पास तो कुछ है नहीं, और आपने तो क्या सोचा था, अपलाइन आएगा उसका बिजनेस वो करेगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मैंने वो कैसे बताया था, पैसे कैसे आएंगे? अच्छा ये तो इन्होंने बताया ही नहीं, कंपनी कहाँ की है? अब आप फोन कर रहे हो, वो दूसरे प्लान पे मौजूद, वो फोन नहीं उठा रहा। चल बहन चल बात कर लियो, तब खत्म से। या फिर उसने फोन उठा भी लिया कि भैया एक बार और आ जाओ, कुछ चीजें समझनी है। होता है ऐसा नहीं होता? पेट्रोल पता कितने रुपए लीटर है? अपलाइन का भी मांगता नहीं तुमसे, पर पेट्रोल पंप वाले उसे भी शर्म नहीं करते उसकी कि अपलाइन एक जगह एक ही काम को 4 बार कर रहा ना, पूरे लेता है पैसे। मैं तो कई बार कहता हूँ तू डिस्काउंट दे दे, एक ही काम के लिए 4 बार जा रहा हूँ। कहता नहीं भाई मुझे कोई मतलब नहीं, पेट्रोल बराबर फूकेगा। समझ रहे हो बातों को? क्या कह रहा हूं मैं कि जो काम एक बारी में हो सकता था ना, हम उसको फैला लेते हैं। और जितना कॉन्फिडेंस वो आपसे और जितना हल्का वो आपसे बात करके हो जाता, आपके क्लाइंट से कभी नहीं पूछेगा सर, क्योंकि वो जानकार किसका है, तो वो चाहता किससे जवाब लेना? आपसे जवाब लेना चाहता है। अब जब आपके पास जवाब कब होगा? जब आप देखो कि बहन देख मेरे को पता तो कुछ अभी है नहीं, पर ठीक है मनीष भाई को आपने कॉल लगाया, उन्होंने उठा भी लिया, तो मनीष भाई ये बताना कहा कि बहन पहले वाले पेज पर नीचे देख लिख रहा है दिल्ली, कंपनी के मालिक का नाम ऊपर देख बहन, जहां उनकी फोटो लग रही है। कैसे आएंगे पैसे? एलोवेरा के फायदे बहन खोल पेज, उसमें बराबर में देख, जहां पे फोटो है बराबर में लिखा है एलोवेरा के फायदे, कितने का है, इतने का है। सारी चीजें समझा दोगे आप या नहीं देख देख के? तो मनीष भाई का टाइम बचा नहीं बचा?
और पेमेंट हैंड टू हैंड आ गई नहीं आ गई, और आपको अगली बार के लिए नॉलेज हो गई नहीं हो गई, और आपके मामा जी का लड़का आ गया जो आपको पता है पैसे दे ही देगा आपके कहने पे, लेकिन वो कह रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा तो बता दे, तो आप क्या कहोगे कि भाई देख वैसे तो मेरा अपलाइन बताएगा, मुझे इतना पता है नुकसान नहीं, पर हाँ देख दोनों मिलके मैं खोल देती हूँ, तू पढ़ लियो कि देख ये कंपनी के मालिक हैं, ये है, ये कच्चा पक्का बता दोगे या नहीं बता दोगे, और जो बताओगे सही सही बता दोगे या नहीं, उसमें कुछ गलत तो है नहीं, हिंदी में लिख रहा है फोटो के साथ, तो आपके पास फोल्डर जब तक ना हो तब तक प्लान कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाखों पढ़ लो, आप फॉर्म देख लेना, आपके फॉलोअप के लिए आपके अपलाइन को आना ही नहीं पड़ेगा, फॉलोअप के लिए फिर अपलाइन को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना काम कर गया, आप अपना काम कर लोगे सर। और 3-4 प्लान के बाद आप पता क्या करोगे, मनीष भाई तो घर ही रहे, मैंने 4 ज्वाइनिंग उठा दी। मैंने देखा चौथे 5 वाले का फोल्डर आया भी तो कहते हैं, फिर फोन करके पूछते हैं भैया फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म पहले दिन से उससे भरवाओ भैया सारी चीज, क्योंकि जो जैसे आप हमारे भरोसे पे आए हो ना, तो वो आपके भरोसे पे आता है। देखो ज्यादातर लोग क्या सोच के आते हैं बताऊं, आज इस्माइल नहीं करते किसी को, 3 चीजें देख के आता आदमी इस बिजनेस में। सब समझदार है, मैं भी था ना, मैं भी तो था, तो आप भी हो। 3 चीजें देखता है एक आदमी ज्यादातर, जब लास्ट में एंड हो जाता है कि अब पैसे देने ही है, पहले वो देखता है कि यार देख जितने पैसे दे रहा हूं उतने का क्या मिल रहा है, और जिसने प्लान दिखाया ज्यादातर वो कौन होता है, जानकार होता है, तो इस पे एहसान भी हो रहा है। उससे क्या कहते हैं हम, तेरे कहने से कर रहा हूं, लेकिन उसे एक एलोवेरा की बोतल कम दे के देखो, पता लग जाएगा किसकी वजह से करा था उसने। उसका टूर बुक ना हो, पता लग जाएगी किसकी वजह से करा था उसने। पहला तो क्या देखता है कि जितने पैसे दे रहा हूं उतने का मिल रहा है सामान, और दूसरा जिंदगी भर का एहसान भी ठुक रहा है अगले पे, तेरी वजह से कर रहा हूं, एहसान भी ठुक रहा है, जानकार है, जिंदगी भर दब के रहेगा हमसे, खरीद लिया हमने से 5800 रुपए में, सस्ता मिल रहा है। और तीसरा पता क्या देखता है, यार अपने काम के साथ साथ जब हिस्सा आ गया, क्योंकि पे आउट हर कोई दिखाता आपने छठे वाला, तो वो सोचता है तुक्का मार के देख ले, इसका आया क्या पता तेरा भी आ ही जाए। यही 3 चीजें देखते हो नहीं देखते हो, यही देखते हो ना, मैंने भी यही देखी। मतलब हर आदमी इनिशियल ना यही देखता है कि जितने दे रहा हूं उतने का तो आ रहा है, नुकसान तो देख कुछ है नहीं, और इस पे एहसान भी ठुक रहा है, और क्या पता इसका है, क्या पता मेरा भी एक बार तुक्का। और देखो सीधी सी बात है, तुक्के में आज तक कोई अमीर नहीं बना, साफ सीधी, जब तक आप तुक्का मारोगे तब तक तुक्का लगने वाला, सिंपल सी बात है। कोई अनजाने में डॉक्टर बना कि रात को सोया था घर पे ठीक अनपढ़, और सुबह उठा यार मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूं, तुक्के में डॉक्टर बन गया वो, ऐसा हुआ? कोई सोया था रेलवे स्टेशन पे और सुबह देखा तो यार मैं एरोप्लेन में बैठा हूं, मेरा मैं ही चला रहा हूं, पायलट ही बन गया हूं। होता क्या ऐसा? नहीं होता ना। तो पहले तो इन चीजों से बाहर आ जाओ कि तुक्के में आ जाएगा, कुछ नहीं आता तुक्के में, करना पड़ेगा सर। अब समझो आप क्या चाहते हो, ये कोई ऐसा नहीं है परचून की दुकान पे जाओगे 100 की फाइनेंशियल फ्रीडम दे दियो, 10 रुपए की मनी फ्रीडम की दे दे, चलो ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए भैया लोगों ने ना पता नहीं क्या क्या करा है। और सही बताऊं, जब रीजन और विजन आपका क्लियर हो गया तो ये सारी चीजें ना बाद के हैं। देखो बिल गेट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, चेक कर लेना, अंबानी की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, दशरथ राम माझी बिहार का, वो कोई लिखाई पढ़ाई कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बस उसको क्या पता था, उसका गोल सेट था सर। अगर आपका भी गोल सेट हो गया ना कि परिवार को आगे बढ़ाना है, जिंदगी में ऐसे गरीब नहीं रहना है, करोड़पति बनना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, घर के बाहर लंबी गाड़ी को खड़ा करना है, तो सर ये बिजनेस क्या फूंक मारने से आपको लाओ तो सही। हमने यहाँ पे कह दिया 100 वैगनआर आएंगी, तो लोगों को पता कर वैगनआर भी है, कितनी लोगों को आएगी यहाँ, तुम्हें दिखाएंगे कौन सी मर्सिडीज, बता दो क्या दिक्कत हो गई। वो तो महिपाल जी की है, जिसकी जैसी सोच। ओटी देखो वो खड़ी तेज गड़ी पे, डेट आनी बाकी है, ओटी तो आ गई। भाई ने सोच लिया क्योंकि जितनी बार भी पूछ लो ओटी निकलेगी, है ना। सब कुछ सोच रखा है,
बट डेट ही तो लिखनी बाकी है। अगर ठान लिया ना तो ठान लिया, पक्का है। क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ ना, तो मैंने आप ही की तरह ज्वाइन किया था, और मैंने भी है ना आप ही की तरह, सही बताऊं, ना चाहते हुए ज्वाइन किया था। और करना तो मैंने सोचा ही नहीं था मैं ऐसे करूंगा कभी। जिंदगी में मैंने अपनी कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और इतने अच्छे इसमें सफल हो जाऊंगा, इसमें पैसे बनाऊंगा, इसको एज अ करियर लूंगा। नहीं सर, सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करो। जैसे इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, मैंने एमबीए किया, दुकान पे बैठने के लिए नहीं किया था सर, पैसे कमाने के लिए करा था, किसी एक कंपनी के लिए नहीं करा था सर। इंजीनियरिंग लोग करते हैं, किसी एक कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं करते, वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर होते हैं। डॉक्टर कोई एमबीबीएस कर रहा था किसी हॉस्पिटल में, वो ऑपरेशन करने के लिए नहीं, वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए एमबीबीएस कर रहा है। तो सर ऐसे ही जैसे बाकी सारे प्रोफेशन है ना सर, इसको पहले दिन एज अ प्रोफेशन, डायरेक्ट सेलिंग को सर जिस दिन मैंने बाय प्रोफेशन लिया था कि अब इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, चाहे कोई करे, तो सर इसको भी बाय प्रोफेशन आप लो। और किसी भी प्रोफेशन में 3 से 5 साल लगते हैं, नहीं लगते? बस बाकियों में फीस भरनी पड़ती है, यहाँ पे जितनी फीस वहां पड़ता है उतनी आ जाती है। और लोग बात पता नहीं सीरियस नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ लगा ही नहीं। सर ये छोड़ो क्या लग रहा है, ये देखो क्या आ सकता है। 2-2 लाख रुपए अभी यहाँ सेंट मैरिज में, एमपीएस में खोल लेनी चाहिए बातें। 4-4, 5-5 लाख रुपए डोनेशन लेके खड़े लोग एडमिशन के लिए। नर्सरी में नहीं यकीन हो रहा, किसे यकीन नहीं हो रहा, जाके पता कर लेना भाई साहब। 4-4 लाख रुपए नर्सरी की डोनेशन है इनमें। जिनके नंबर नहीं आ रहे, सीटें फुल हो गई, जाके चेक करो। सेंट मैरिज में 6-6 लाख रुपए डोनेशन है सर। और यहाँ पे कोई फ्यूचर लगा दे प्लान, बस आ जाओ तो सीनियर का घर भी नाम कराऊंगा, तेरे बच्चे भी मेरे लिए नौकरी करेंगे, लिख इस पे। तो क्या करेगा भाई, उसने क्या लिया? देखो अच्छा ये तो तुम्हें पता है जितने पैसे तुमने दिए वो कहाँ गए? सीनियर के घर कितने गए? और जो लोग ये सोचते हैं ना मेरे करने से उसको आया, क्यों? जब तू नहीं था उसका नहीं चल रहा था। मतलब जब तू आया तभी सीनियर बना वो, उससे पहले उसके खाते में पैसे नहीं थे, तो खुद उसके पैसे देख के आया कि मैं भी इसके चक्कर में कमा लूंगा। भाई तू आया था मैं कमा लूंगा इसके थ्रू, और लोग फिर पता क्या कहते हैं, ये मैं काम करूंगा ये कमाएगा। अबे वो पहले से कमा रहा भाई, उसके चक्कर में तू भी कमा लेगा। सच है। अच्छा किस किस के सीनियर ऐसे हैं कि जो जब से वो आया तभी उसके खाते में पैसे आए, उससे पहले उसके खाते में पैसे ही नहीं आए थे? है कोई ऐसा? लेकिन मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसने 4th लेवल डन किया और सीनियर की सपोर्ट ना ली हो? 3rd बता दो चलो। तो यानी कि सीनियर के करने से टीम में पैसा आता है या टीम के करने से सीनियर का आता है? समझो सर इस चीज को, अपने आप को समझो। सीनियर जब भी कुछ देगा ना तो फायदा ही करेगा। हकीकत बता रहा हूं, उसके पास तो वरना बहुत सारा है, आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो दूसरे पे चला जाएगा। सच बता रहा हूं, आज मैंने बताया ना दिल से। देखो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को गलत नहीं, मेरा केवल यहाँ पे बात करने का एक ही माध्यम है, क्योंकि स्टेज के माध्यम से ना मेरे से झूठ बोलना नहीं चलता। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सच, और जो मन में आता है ना बोलता भी सारा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर सबको नहीं कुछ को समझ आ गया ना, कुछ को, तो मुझे पता उन कुछ की जिंदगी जरूर बदल जाएगी सर, उन कुछ की। तो इसको ना बाय प्रोफेशन लो सर, इसको भी इसी तरीके से, इसमें भी जैसे बाकी में मेहनत करते हो इसमें भी सब करके देखो तो सही। एक बार सर 3 साल मेहनत करके तो देखो, जिंदगी में अगर किसी और काम के लिए मेहनत करनी पड़ जाए तो मुझे आगे पकड़ लेना, लेकिन लग तो देखो। जैसे दुकान में बैठते हो, जैसे नौकरियां करते हो सर, इसको सेंटर में लाके तो देखो कभी। जैसे किसी की जॉब है 9 से 5 की, और किसी के साले साहब मंडे को आ जाए 8:30 बजे, क्या होगा? आप बैठो चाय पानी, मैं तो नौकरी कितने की? 12,000 की, 15,000 की, 20,000 की, रुकता है वो। लेकिन यहाँ पे वाइफ का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, बच्चे के कुत्ते का बर्थडे, उसकी गुड़िया का बर्थडे, सब जब मर्जी बन रहे हैं सर। लेकिन नौकरी में क्या होता है? शादी में कब जाएंगे? नौकरी से पहले, या शॉपिंग कब होगी?
ब्यूटी पार्लर कब जाएंगे, खरीदारी कब होगी, सारे काम कब होंगे, नौकरी से पहले या नौकरी के, दुकान से पहले या दुकान के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आज क्यों नहीं, वो आज वाइफ के सिर में दर्द हो रहा था, तू क्या कर रहा, मैं उसके पैर दबा रहा हूं। सच है, इसको लोग लेते ही नहीं सीरियस। और चाहिए क्या, उससे पूछ के देखो क्या चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। दबा पे ये देखी तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि सिर का दर्द ठीक होते गए, समोसे ले आओ आज तो तुम घर पे ही हो, मिल गई फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर शाम को कहेगी पेट में दर्द बाहर का खा के। समझ आ रही है बात है, ये बताओ पहले, ठीक है। आने वाली ट्रेनिंग बोर होने वाली है, मैं इसलिए थोड़ा सा कुछ कर दूं तुम्हें पहले, क्योंकि टेक्निकल है ना ट्रेनिंग बाद की। देखो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन जो चीजें बता रहा हूं ये भी जरूरी है। सबसे पहले ना अपने आप को क्लियर करो, आप करना क्यों है, और जब पेपर पे लिखोगे ना तब पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या और उसके लिए आप कर क्या रहे हो। और फिर एक बार ये भी देख लेना कि आज क्या ले रहे हो और उसके लिए क्या कर रहे हो। कोई 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की नौकरी कर रहा है ना, उसके लिए देखना कितनी मेहनत कर रहा हूं, और यहां से 3 लाख लेने के लिए इतनी कर लेगा, उससे आधी कर ले भाई। मैं तो लोगों को यहां तक कह देता हूं कि जो तू 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, 4 घंटे मुझे दे। टाइम कितना लिया मैंने, आधा आधा। और मैं कह रहा हूं जितनी तेरी तनख्वाह 6 महीने बाद मिला लियो, डबल ना आ रहे हो तो मुझे, बाकी मैं दूंगा। लेकिन पर जितनी शिद्दत से 8 घंटे करता है उतनी शिद्दत से 4 घंटे तो कर। और नौकरी करने के लिए उसने इंटरव्यू लिया था, नहीं लिया था, पढ़ाई लिखाई देखी थी, नहीं देखी थी, आपका सब कुछ, पुराने एजुकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, इतने दिन का क्या बोलने का तरीका सब देखा। और मैं क्या कह रहा हूं, सब बताऊंगा आ जाओ। और उसके बाद भी पता क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ मुझे पता था सब होने का ही, क्योंकि अगर भाई साहब ऐसे ही मिल जाता ना सब, तो भाई साहब ये कुत्ते भी बाहर की गली में जो साइकिल ले लेके घूम रहे हैं ना, बाल ऐसे कर करके, काले पीले नीले, ये सब मर्सिडीज में ही होते हैं। सच बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए ना बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जिन चीजों को छोड़ोगे ना, आपको बाद में रियलाइज होगा वो सारी फालतू। अगर आपको जिंदगी में सुख चाहिए ना सर, सबसे पहले अपने काम को प्यार करना सर। बाकी सब आपसे प्यार ना करने लग जाए तो मुझे बता देना। आपके घर में एक आदमी कोई ओडी ले आए, आपके रिश्तेदार भी घर पे आके सबसे पहले किसे पूछेंगे? अच्छा अभी ये बताओ, जो आपके सबके रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बढ़िया कमाता होगा। जब कोई शादी में, पहली बात तो वो ज्यादातर में पहुंचता नहीं होगा, नहीं पहुंचता ना वो ज्यादातर में। और अगर कभी उसके घर जाओ तो सबसे, और वो ना मिले तो सबसे पहले पूछते किसे हैं? तो आप भी ऐसे बन सकते हो कि आप वहां पे हो या ना हो, लेकिन चर्चा सर आपकी। और वरना आप कब आए वो पूछ रहा बाद में, यार तू आया नहीं, भाई कन्यादान देके गया था। अच्छा तू आया था, चल ठीक है आया होगा। उसको यही नहीं पता तुम आए भी थे या नहीं आए थे। 2 बार खाना भी खा लिया तुमने, तब भी उसने नहीं देखा तुम्हें। चलिए तब कोई बात ना, घर का ना मिला हुआ है। तो कैसा बनना है? खास बनना है ना। खास बनने के लिए तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत आपसे हम कुछ नहीं, आपसे मांग रहे हैं आपकी जिंदगी के 3 साल शिद्दत से दे दो सर। 3 साल शिद्दत से दे दो। जो ठप्पा लगा हुआ है ना टैग करोड़पति का कुछ लोगों पे, वो आप सब पे लग जाएगा सर। सेल्फ मेड, ना आपसे मैं पूछ रहा एजुकेशन क्या है आपकी, ना आपसे आपकी पर्सनैलिटी पूछ रहा। बस मैं कह रहा हूं तो ये कि आज से वो 3 साल शुरू कर लेना सर। बाकी कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, सेशन के लास्ट में हम पूछते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, कोई भी किसी का डाउट हो, सवाल हो, कोई समस्या हो, सर रुक के जाना, बैठ के जाना, पानी पी के जाना, चाय पिला के जाना। पानी फ्री का है, चाय का। क्लियर योर रीजन एंड विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। देखो इस इंडस्ट्री ने जितने मिरेकल रातों रात यहां से करोड़पति बने हैं, इतने और किसी ने नहीं दिए सर। आप जाके देखो जितने सेल्फ मेड करोड़पति लखपति इस इंडस्ट्री ने दिए हैं, आपके सामने सर बैठे हैं लोग जिन्होंने लाखों रुपए यहां से, मुझे बताओ और किसमें। और वो लोग कह रहे हैं आओ हमारे साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
और कुछ लोग भड़का देते हैं, अबे ये तेरा पागल बना रहे हैं। अबे यार वो पागल कैसे बनाएगा, जो तेरे से मांग रहा है उसने कुछ दिन पहले वही दिया। बस कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे था, यहाँ पे कोई और था, कल को आप यहाँ पे होंगे तो सर कोई और यहाँ पे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सर। लोग आते रहेंगे, रॉयल्टी लेते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, रॉयल्टी लेते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्योंकि ये कंपनी 19 साल से खड़ी थी और आने वाले सर 1900 सालों तक ऐसी खड़ी रहेगी। कंपनी का विजन हमें पता नहीं सर, जैन साहब की सोच हमें पता है ना सर। हम तो वहां तक अभी 1% तक भी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने पहले से इतनी सेटिंग कर रखी है कि आज कुछ हो जाए ना तो ऑटो मोड पे अगर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए रोज का भी घाटा हो तो भी सर 100 साल तक कंपनी इतना उन्होंने। You will have to understand clearly why this business for। आपको ये समझना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, और जब भी मन में कुछ पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, उस पेपर पे लिखना पड़ेगा सर कि ये बिजनेस आपके लिए क्यों है और क्या दे सकता है, आप क्या चाहते हो इससे, आप चाह क्या रहे हो उससे, और उसको फिर पैरेलल लिखना कि जो आज आप कर रहे हो उससे। लोग 15-15 हजार की नौकरी के लिए इतने सीरियस है ना सर, मैं कह रहा हूं अगर संडे टू संडे भी कर लेना तो भी 15,000 से ऊपर का है। और फिर संडे में उसे कपड़े धोने होते हैं, एक ही तो संडे मिलता है उन्हें, पिक्चर भी उसी में देखनी है। अच्छा बस बाकी दिन पता क्यों नहीं आते, बाकी दिन तो मैं नौकरी पे हूं, और फिर पूछो संडे क्यों नहीं आया, यार एक ही तो दिन मिलता है। अबे तो हम कह रहे हैं ना सातों ले ले हमसे, तू आ जा, हम तुझे सातों दिन दे देंगे, तेरे तुझे ही दे देंगे भाई। तू अभी जिंदगी में बस एक ही दिन है तेरे पास, तू क्या कर रहा है, तेरे पास तेरे दिन ही नहीं बचे। भगवान ने तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करी, तुझे हफ्ते में एक, भाई मुझे तो 7 दिए, तुझे एक दिया, फिर किसी और को नहीं, ऊपर वाले को बस तुझे हफ्ते में एक ही दिन दिया। देखो इसमें कुछ चीजें जो मेरे को समझ आई। सबसे पहली, वी कैन अर्न बिग इनकम, एक बहुत बड़ी इनकम हम यहां से ले सकते हैं, आइदर बाय बिग इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसे। अगर आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाने की सोच रहे हो, इसके अलावा और कौन सी इंडस्ट्री है बताओ सर। 1 लाख कमाने के लिए अगर कोई फैक्ट्री, एक बार सोचो, अच्छा चलो नहीं भाई सोचने के तो पैसे नहीं लग रहे ना, अगर आपको फैक्ट्री लगानी हो जहां से आप सोचो कि 1-2 लाख रुपए में कमाऊंगा, कितने रुपए लग जाएंगे, करोड़ों, और उसके बाद टेंशन खत्म, फिर तो वर्कर देखेंगे अपना या तुम्हारी है, उसके बाद से, और फिर जीएसटी का पंगा, मैन्युफैक्चरर का, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, फलाना, फूड की डालनी, फूड रिसर्च का, हर उसमें आईटीआर भरना, इस बार उस पर वो क्लेम हो गया, आज लेबर चली गई, आज लेबर के सिर में दर्द हो गया, अब की प्रोडक्शन ज्यादा, काम आ गया ज्यादा तो दिक्कत, काम चला गया ज्यादा तो दिक्कत, और अगर चल गया तो दिक्कत, उधारी बढ़ेगी। सोचो एक बार, सोचो बस, सोच के देखो। मैंने तो यही सोचा था कि यहां से एक बहुत बड़ा अमाउंट कमाया जा सकता है बिना बहुत बड़ा अमाउंट लगाए। सर 2-2 लाख रुपए तो ग्रेजुएशन में लग जाते हैं आज की डेट में, 2 लाख 5 लाख रुपए। मेरे को बताना 10 लाख का प्लॉट कोई ढंग का सर, चलो मेरे 22 लाख आए, 22 लाख में मेरे को 100 गज का कोई प्लॉट दिलवा दो ढंग की से, प्लॉट चाहिए बस, सीरियस हूं मैं, कोई डीलर नहीं बैठा तो दिलवा दो है? फिर उसके लिए दाढ़ी भी तो बढ़ानी पड़ेगी, और ये कोट पैंट छोड़ के वो वाले पहनने पड़ेंगे, गेरुआ वस्त्र, गेरुआ भी तो पहनने पड़ेंगे। बाबा जी को बोलूंगा हरिद्वार में, काम मेरा यहाँ पे है मेरठ में। अच्छा ये लोकेशन पता क्यों बता रहा है हरिद्वार की, ना पता कि वहां का पता ही नहीं होगा, इससे बढ़िया कौन सी है। मैं कह रहा हूँ बढ़िया सी जगह है तो मैं मेरठ में दिलवा दूंगा आपको, लेकिन एक नॉर्मल में कहने का बहुत हाई फाई नहीं आने की 22 लाख में 100 गज का प्लॉट भी नहीं दिलवा सकते कोई। कहाँ आएगा?
मैं अच्छी लोकेशन कह रहा हूँ भाई साहब। सर 50,000 रुपए गज में जगह नहीं है, क्या बात कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने भैया से कि मैंने 25-30 लाख और कमाओ। कह रहे क्यों? मैंने प्लॉट लेना 100 गज का, 22 ये और 30 वो, 50 लाख में जाकर आएगा। फिर रजिस्ट्री के 1-2 लाख और ऊपर लगेंगे, है ना? तो आप समझो। यहाँ पे भाई साहब कोई फैमिली फ्यूचर लगा ले, कोई कुछ लगा